कभी ऐसा लगा है कि आपका फेवरेट एनीमे वापस आए, हाइप स्काई हाई हो, लेकिन देखते वक्त दिमाग थोड़ा ओवरलोड हो जाए? बस वही फीलिंग देता है जुजुत्सु काइसेन। क्यूलिंग गेम पार्ट 1 शिबुया इंसिडेंट के बाद दुनिया ऑलरेडी टूट चुकी थी। गोजो सील हो चुका है, कर्सेस फ्रीली रोम कर रहे हैं और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। लेकिन जो अब शुरू होने वाला है वो सिर्फ केओस नहीं है, यह एक प्लान्ड मासैक्रे है। केंजाकू यानी फेक गेटो, उसने एक ऐसा गेम डिजाइन किया है जिसमें सॉर्सरर्स और नॉर्मल ह्यूमंस को जबरदस्ती पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस गेम का नाम है कलिंग गेम, और ट्रस्ट मी, ये कोई नॉर्मल आर्क नहीं है। ये एक पूरा बैटल रॉयल नाइटमेयर है। अब समझते हैं कलिंग गेम एक्चुअली है क्या। जापान को डिफरेंट कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया गया है और हर कॉलोनी के अंदर प्लेयर्स को फाइट करना है, सरवाइव करना है और पॉइंट्स अर्न करने हैं। पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? किसी को मारकर। हाँ, सिंपल रूल, किल एरो अर्न पॉइंट्स, एरो सर्वाइव। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करते या रूल्स फॉलो नहीं करते तो गेम खुद तुम्हें मार देगा। मतलब एंट्री भी फोर्स्ड, एग्जिट भी इम्पॉसिबल। और यहीं से स्टोरी टर्न लेती है एक डार्क सर्वाइवल गेम में, जहां हर कैरेक्टर का माइंडसेट टेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं हमारे मेन प्लेयर्स की। यूजी शिबुया के बाद गिल्ड से टूटा हुआ, लेकिन फिर भी लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये लोगों को बचाने की लास्ट होप है। मेगुमी, इस आर्क का डार्क हॉर्स, पहले काम और कंपोज्ड था, लेकिन अब उसका गोल क्लियर है, सुमीकी को बचाना। चाहे उसके लिए रूल्स तोड़ने पड़े या सिस्टम ही डिस्ट्रॉय करना पड़े। और सबसे बड़ा मिसिंग पीस गोजो सातोरू, उसकी एब्सेंस हर सीन में फील होती है। और सच बोलो, अगर गोजो होता तो शायद ये गेम स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये गेम सिर्फ सर्वाइवल के लिए है या फिर केंजकू के पास कोई और बड़ा प्लान है जो अभी तक किसी को समझ नहीं आया? कलिंग गेम सिर्फ फाइट्स का नाम नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। केंजाकू का गोल है ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना थ्रू कर्स्ड एनर्जी। वो केओस क्रिएट कर रहा है ताकि इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस करे। मतलब ये पूरा आर्क एक साइकोलॉजिकल वॉर है जहां सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, माइंडसेट डिसाइड करेगा कौन बचेगा। और इसी वजह से हर फाइट सिर्फ एक्शन नहीं, एक आइडियोलॉजी क्लैश बन जाती है। इस आर्क का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यहाँ कोई सेफ नहीं है, कोई भी कैरेक्टर कभी भी मर सकता है। और हर नया प्लेयर एक वॉकिंग डिजास्टर है। न्यू सॉर्सरर्स, ब्रोकन एबिलिटीज और इनसेन बैटल्स। मतलब हर एपिसोड एक सरप्राइज पैकेज है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। कलिंग गेम का कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि कभी कभी स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। रूल्स, पॉइंट सिस्टम, कॉलोनीज, सब समझने में टाइम लगता है। और पेसिंग भी अनइवन फील होती है। कभी स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड पर चलती है तो कभी अचानक स्लो हो जाती है। लेकिन ऑनेस्टली, ये फ्लॉज भी उस केओस का पार्ट लगते हैं जो स्टोरी क्रिएट करना चाहती है। अब तक जो हमने देखा वह सिर्फ शुरुआत है। प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं, गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, और अब हर डिसीजन मैटर करेगा। यूजी और मेगुमी सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, वो सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई इंसान इस गेम को जीत भी सकता है, या फिर ये गेम बनाई इसलिए है कि सब हार जाएं? और यही है कलिंग गेम का रियल हॉरर। ये सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं है, ये एक ऐसा ट्रैप है जहां जीतने का मतलब भी हारना हो सकता है। क्योंकि चाहे तुम सरवाइव कर जाओ, तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो गेम के शुरू में थे। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है इस गेम के एंड तक कौन इंसान बचा रहेगा।